Hello everyone. If you are a working woman, this recent judgment of Supreme Court is very important for you. In the recent judgment, Supreme Court has stated that if a woman has been harassed by the person who is not from her department or from different organization, still she can file a complaint with ICC of her own department. This recent judgment came from the case of डॉक्टर सोहेल माली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे ये एलिज्ड है कि एक आईएएस ऑफिसर के साथ एक आईआरएस ऑफिसर ने सेक्सुअल हरासमेंट किया इनसाइड द कृषि भवन. इन रिस्पॉन्स दैट आईएएस ऑफिसर फाइल्ड अ कंप्लेंट विद द आईसीसी ऑफ हर ओन डिपार्टमेंट. अक्यूज की तरफ से यह दलील दी गई कि जो महिला विक्टिम है उसका जो डिपार्टमेंट है वह अक्यूज के खिलाफ कोई भी कार्यवाही या कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह महिला का डिपार्टमेंट है, उसका नहीं. पर सभी कोर्टों ने उसकी यह दलील खारिज की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह दलील खारिज की. सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टेट किया कि भी किसी भी वर्क प्लेस का कोई बहुत नैरो डेफिनेशन अगर बनाया जाता है तो यह जो हमारे पॉश एक्ट है यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट एट द वर्क प्लेस फॉर वुमेन है, यह इसका जो सोल पर्पज है यह खत्म हो जाएगा. यह जरूरी नहीं है कि इफ अदर पर्सन फ्रॉम एनी अदर डिपार्टमेंट हैज हरास्ड अ वुमन, the harasser need not to be from the same department of the woman from where the complaint has been filed. और महिला जिस भी लोगों का नाम अपने डिपार्टमेंट के आईसीसी के कंप्लेंट में करती है, उस आईसीसी को यह अधिकार है कि वह इस चीज़ की फैक्ट फाइंडिंग करे, इस केस के लिए इन्वेस्टिगेशन करे. और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी जोर दिया कि रिस्पोंडेंट की जो भी एम्प्लॉय होगा उसको आईसीसी की फैक्ट फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन में पूरा ही कोऑपरेशन करना पड़ेगा. In short, the ICC of a woman's workplace has full jurisdiction even in the third party cases. यानी किसी भी महिला की जो ICC है यानी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसको यह पूरा अधिकार है कि वो किसी अदर डिपार्टमेंट या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के भी पर्सन के खिलाफ अगर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट की गई है तो वह इसमें फैक्ट फाइंडिंग और इन्वेस्टिगेशन करे. बट मेरा सवाल ये है कि अगर यह महिला जिसके साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट हुआ एक आईएएस अधिकारी ना हो, एक आम एम्प्लॉय होती, तो भी क्या सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसी तरह आती? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताइएगा.